हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 यानी पिछली साल का पेपर, उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपके सामने पिछली साल का अर्धवार्षिक परीक्षा का ये पेपर है, जिसमें ऊपर आपको रोल नंबर लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे अंकों में, यहाँ पे शब्दों में, और इस तरह का आपका पेपर आता है। तो 3-4 खंड यहाँ पे होते हैं। तो हम सबसे पहले पहला खंड लेते हैं, खंड ए। खंड ए में आपको प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का मिलेगा, और ये खंड है एवैसेद यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं इसके अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 10 प्रश्न हैं टोटल। तो ये सारे के सारे प्रश्न एवैसेद में हैं यानी वस्तुनिष्ठ हैं, 1-1 नंबर के हैं। इसके बाद खंड बी है। खंड बी में आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न मिलेंगे 11 नंबर से लेकर के 18 नंबर तक, यानी 8 प्रश्न हैं टोटल जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं। ये भी 1-1 नंबर के प्रश्न हैं। तो 10 तो आपके पहले हो गए एवैसेद वाले 1 से 10, और 11 से 18 हो गए खाली स्थान वाले यानी रिक्त स्थान वाले खंड बी में। इसके बाद है खंड सी, जिसमें आपको अति लघुत्तरात्मक प्रश्न मिलते हैं, वो भी 1-1 नंबर के ही होते हैं। ठीक है, तो 19 से लेकर के और ये 28 तक हैं सारे प्रश्न। तो ये आपके हो जाएंगे 10 क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इस तरह से आपके टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 18 जो 1-1 नंबर के हैं। अब हम बात करते हैं खंड ए की। तो खंड ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है √5 एक है, क्या है? प्राकृतिक संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या परमेय संख्या है, या इनमें से कोई नहीं है? तो आप सोचिए 1 सेकंड के लिए, कौन सी संख्या है √5? तो जैसा कि आपको बताया गया है कि अंडर की जितनी भी संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल हम नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे 5 का कोई वर्गमूल नहीं आएगा, तो ये वो अपरिमेय संख्या होती हैं। तो ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इसका उत्तर है सी, अपरिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो आपका पेपर दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है ना, तो समझ में आया आपको? √5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है x² - 9 का हल है। तो x² - 9 का हल कौन सा है? एक बार चेक करो। a है x + 3 x - 3, b है x² - 3, c है x² + 3, और d है x² + 9²। कौन सा हो सकता है? तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, इसका आंसर होगा ए। कैसे होगा? x² - 9। तो यहाँ पर a² - b² वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो a² + b² बराबर होता है a + b और a - b। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न दिया वो है x² - 9। तो ये 9 जो है इसको लिखेंगे 3 की घात 2 यानी x² - 3 की घात 2। तो a हो गया x और b हो गया 3। ठीक है ना, तो इस तरह से एक बार इसको जोड़ो, एक बार इसको घटा दीजिए। तो x + 3 और x - 3, ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो इस तरह से ये आपका प्रश्न का आंसर हो गया है x² - 9 का x + 3 और x - 3। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से 2 चर में रैखिक समीकरण है। तो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण कौन सा है, इनमें से पता लगाना है। तो पहला है 5x + 3y = 7, दूसरा है 5x + 9 = 0, सी है 6y + 7, और लास्ट है डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका प्रश्न का आंसर होगा 2 चर देखने हैं। 2 चर, 2 चर का मतलब होता है x y z जो आपके चर होते हैं उनमें से 2 आने चाहिए कम से कम, और रैखिक का मतलब होता है उनकी घात भी 1 ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको देखो पहला ही आंसर दिख रहा है जिसमें 2 चर हैं, x और y। बाकी सब में देख सकते हो आप 1-1 चर है और इसमें कोई नहीं है संख्या। तो यहाँ पर है 5x + 3y = 7। तो यही आपका क्या होगा? आंसर। ठीक है, तो देखिए पहले का आंसर है सी, दूसरे का आंसर है ए, और तीसरे का आंसर भी क्या आ गया है? ए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु -10, 0 स्थित होगा। तो ये कहाँ पर स्थित होगा समझो आप। ठीक है, ये आपका x अक्ष हो गया, ये -x है, ये +y है, ये +x है, और इधर आपका नीचे है -y। अब आपका बिंदु क्या है? -10, तो -10 इधर आएगा, राइट, इधर आएगा -10। ठीक है, यानी -x की तरफ आएगा, और 0 है तो 0 यहीं पर आएगा। इसका मतलब x अक्ष पर ये माइनस की दिशा में है तुम्हारा मान।
तो एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो सी उसका उत्तर हो जाएगा, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि x प्लस वाई बराबर k है का हल 2,0 है तो k का मान क्या होगा। यानी x प्लस वाई एक समीकरण है, इसका हल दिया गया है 2,0, तो k का मान कितना होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो हल है आपका वो है 2,0, यानी x का मान तो है 2 और y का मान है 0। तो समीकरण जो दिया गया है उसमें आपको x की जगह पे लिखना है 2 और y की जगह पर लिखना है 0। तो चलिए समीकरण में लिख देते हैं, x की जगह लिखो 2 प्लस y की जगह 0 लिखो, बराबर k है। ठीक है, तो 2 प्लस 0 यानी 2 ही रहेगा और बराबर रह जाएगा k। इसका मतलब k का मान कितना आ गया है 2, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक रेखा पर बिंदुओं की संख्या कितनी होती है। तो रेखा पर 2 होती है, 3 होती है, अनंत होती है, 0 होती है। तो रेखा देखिए, अब रेखा क्या होती है, रेखा ऐसे एक सीधी लाइन होगी जो अनंत रूप से दोनों तरफ बढ़ती जाएगी। तो यहाँ इस रेखा के हर एक पॉइंट पर एक एक बिंदु आपको मिलेगा, यानी इसमें अनंत बिंदु आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक रेखा पर बिंदु कितने होते हैं, अनंत। ओके, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, न्यून कोण का मान कितना होता है। तो ये तो बहुत ही सरल है, 6ठी क्लास का सवाल है। न्यून कोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा। तो 90 डिग्री से कम के मान को न्यून कोण कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। तो ये आप जानते हो, तो इसका उत्तर कितना है बी, 180। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 90, 75, 75 हैं, तो चौथा कोण कितना होगा। तो एक चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है 360, जिनमें से 3 कोण आपको दे दिए, एक दिया है 90, दूसरा भी 75 और तीसरा भी 75। ठीक है, इन तीनों को जोड़िए, 90, 75, 75 और 360 में से माइनस कर दीजिए, चौथा कोण यहाँ पर आ जाएगा। तो 90, 75, 75, 75, 75 हो गए 150, 150 और 90 जोड़ेंगे तो 240। 240 को 360 में से माइनस कर देना है तो 120 बच जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा 120। 240 माइनस किए हमने, 120 बच गए हैं। तो आपका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 120 डिग्री, यानी कि डी। तो उत्तर क्या है आपका डी, 120 डिग्री। ओके, प्रश्न नंबर 10, वृत्त की त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है। तो बच्चों आप जान सकते हो कि ये आपका एक वृत्त है और ये आपका व्यास है और ये आपकी मान लीजिए त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या का मतलब होता है आधा, व्यास का आधा। तो त्रिज्या होती है आर और व्यास को बोलते हैं डी। तो देखिए यहाँ पे जो डी है वो त्रिज्या का तो दुगना होता है, लेकिन अगर आर का मान निकालना डी से तो डी बटे 2 करना पड़ेगा, यानी व्यास में 2 का भाग लगाना पड़ेगा, तब त्रिज्या आएगी। तो यहाँ पर जो भी आपका ऑप्शन है उसको आप लिख सकते हो। तो देखिए पहला आंसर है आर बराबर डी बटे 2। क्या ये संभव है, आर का मान व्यास से आधा होगा, बिल्कुल सही है, यही आपका उत्तर होगा। दूसरा है आर बराबर 2d। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि त्रिज्या व्यास की दुगनी तो है लेकिन व्यास दुगना नहीं है कभी भी। इसका मतलब ये है कि त्रिज्या किसके बराबर है, दुगने व्यास के बराबर। तो ये संभव नहीं है क्योंकि व्यास तो ऑलरेडी बड़ा होता है, फिर उसको 2 से गुणा भी कर दिया तो ये तो और ज़्यादा हो गया। इस तरह डी का मान आर बटे 3 नहीं आ सकता और आर बराबर डी भी नहीं हो सकता। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। पहला उत्तर है आर बराबर डी बटे 2। तो आर का मान जब भी निकालेंगे तो व्यास में 2 का भाग दे करके ही आपको त्रिज्या का मान निकालना है। इसका मतलब त्रिज्या व्यास की आधी होती है या कहें व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो ये हमने इस तरह से 10 प्रश्न किए एवं वाले। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में जाकर के। अगला वीडियो हम बनाएंगे खंड ब के ऊपर। ठीक है, तो अगला वीडियो आप बिल्कुल मिस ना करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ओके, तो इस तरह से एक बार और रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। पहला उत्तर है √5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा है x² - 9 का हल, तो इसका उत्तर है x + 3 x - 3। a² - b² का यहाँ पे फॉर्मूला लगा है, सर्व समीकरण लगाई गई है। 2 चरों में रैखिक समीकरण है, क्वेश्चन नंबर 3। तो 2 चरों में रैखिक समीकरण पहला ही है 5x + 3y = 7। क्वेश्चन नंबर 4 है -10,0 स्थित है। तो यहाँ पे देखो x का मान दिया है ओनली -10, y का मान 0 है। तो जब भी इस तरह का कोई सवाल मिले जिसमें x और y में से एक निर्देशांक 0 हो तो जिस निर्देशांक का मान दिया है वो उसी अक्ष पर स्थित होगा। माइनस में है तो माइनस की तरफ लिख देना है, प्लस में है तो
प्लस की तरफ आपको उत्तर लिख देना है। तो ये -10 है, एक्स की तरफ है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स प्लस वाई बराबर के का हल दिया गया है 2,0, तो इसका मतलब एक्स का मान तो 2 है और वाई का मान 0 है, तो यहाँ पर रखते ही 2 + 0 बराबर 2 आएगा, तो के का मान कितना हो जाएगा 2। एक रेखा पर बिंदुओं की संख्या होती है तो एक रेखा पर बिंदु होते हैं अनंत। न्यून कोण का मान कितना होता है? न्यून कोण का मान होता है 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा। त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है? 180। चतुर्भुज के 3 कोण दिए हैं, चौथा कोण पूछा है। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 होता है, तो 360 में से 90 और ये दोनों 75 जोड़ करके माइनस कर दिए, तो इन तीनों का जोड़ है 240। 90 + 75 + 75 बराबर 240। 360 में 240 माइनस किए तो वहाँ पर आएगा 120 डिग्री, तो आपका उत्तर कितना है? 120 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन 10वां है, वृत्त की त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है? तो त्रिज्या का मान हमेशा ही व्यास से आधा होता है, यानी व्यास में 2 का भाग लगाते हैं तो त्रिज्या का मान आता है। या फिर व्यास का मान प्राप्त करना है, त्रिज्या दी गई है तो त्रिज्या को 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके आपका व्यास का मान आएगा। तो यहाँ पर उत्तर बन जाएगा r = d/2। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया है, और अगले वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।